हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है ओरल सर्जरी में फ्रैक्चर ऑफ मिडल थर्ड ऑफ फेस का। उसमें हम लोगों ने रिडक्शन तक पढ़ लिया था। अब हम लोग मैक्सिलरी फिक्सेशन से लेकर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर देखकर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैक्सिलरी रिडक्शन के बाद आया मैक्सिलरी फिक्सेशन। मैक्सिलरी फिक्सेशन है ना फ्रैक्चर में, वो दो टाइप से होता है। एक तो इंटरनल फिक्सेशन हम लोग करते हैं इंटरनली ओरल कैविटी के, दूसरा है एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन है ना, इसका दो टाइप है। ये दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट ऑस्टियोसिंथेसिस एंड द सेकेंड इज सस्पेंशन वायर। तो इंटरनल फिक्सेशन में डायरेक्ट ऑस्टियोसिंथेसिस है ना, ये प्रीफर्ड मेथड है ट्रीटमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं, मिनी प्लेट्स का, स्क्रूज का या ट्रांसऑशियस वायर का यूज करते हैं फिक्सेशन के लिए। सस्पेंशन वायर्स में ये एंसिलरी मेथड है, मतलब ये सपोर्टिंग मेथड है। ये सस्पेंशन वायर्स हम लोग इन सारे बोन में यूज करते हैं। और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल मेथड ऑफ फिक्सेशन। इसमें क्या है, इसमें क्रेनियो मैंडिबुलर एंड क्रेनियो मैक्सिलरी मेथड है। क्रेनियो मैंडिबुलर में आता है हमारा बॉक्स फ्रेम सिस्टम, हैलो फ्रेम सिस्टम एंड पीओपी हेड कैप। क्रेनियो मैक्सिलरी में सुपरा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिक पिन्स एंड हैलो फ्रेम। तो शुरू करते हैं हम लोग फिक्सेशन में इंटरनल फिक्सेशन से। अब ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ मैक्सिला, इसके लिए जो सर्जिकल अप्रोचेस टू मैक्सिला हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, इंट्रा ओरली बक्कल वेस्टिबुलर अप्रोच करते हैं हम लोग। इंफ्रा ऑर्बिटल इंसिजन दैट इज ट्रांस कंजक्टाइवल या सबसिलियरी इंसिजन देते हैं। इंफ्रा ऑर्बिटली लेटरल आईब्रो इंसिजन देंगे, या फिर बाइकोरोनल इंसिजन, या फिर ट्रांसवर्स नेजल इंसिजन, या फिर वर्टिकल नेजल इंसिजन। ये सारे टाइप्स ऑफ इंसिजन है इंटरनल फिक्सेशन ऑफ मैक्सिलरी फ्रैक्चर के लिए। इंफ्रा ऑर्बिटल, इंट्रा ओरल बक्कल वेस्टिब्युलर है, इंफ्रा ऑर्बिटल है जो कि ट्रांस कंजक्टाइवल है, सबसिलियरी है, लेटरल आईब्रो, बाइकोरोनल, ट्रांसवर्स एंड नेजल। अब इन फिक्सेशन में से सबसे कॉमनली यूज्ड इंटरनल फिक्सेशन कौन सा होता है, सेमी रिजिड टाइप ऑफ फिक्सेशन यूजिंग मिनी प्लेट्स। जो इंटरनल फिक्सेशन है उसमें सबसे कॉमनली यूज्ड कौन सा, हम लोग सबसे कॉमनली यूज्ड फिक्सेशन करते हैं इंटरनल में, सेमी रिजिड टाइप ऑफ फिक्सेशन यूजिंग मिनी प्लेट्स। अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेफोर्ट 1 फ्रैक्चर अगर हो ना, तो हम लोग बक्कल वेस्टिबुलर इंसिजन देते हैं। लेफोर्ट 1 फ्रैक्चर में हम लोग बक्कल वेस्टिबुलर इंसिजन देते हैं। जाइगोमैटिक बट्रेस एंड पेरिफॉर्म अपर्चर को प्लेटिंग करते हैं। जाइगोमैटिक बट्रेस एंड पेरिफॉर्म अपर्चर को प्लेट के थ्रू हम लोग जो है इमोबिलाइज करते हैं। लेफोर्ट 2 में क्या करते हैं, इंट्राओरल बक्कल वेस्टिबुलर इंसिजन देते हैं। ठीक है, सेम इंट्राओरल बक्कल वेस्टिबुलर इंसिजन देते हैं, उसके साथ साथ इंफ्रा ऑर्बिटल इंसिजन भी देंगे। डिपेंड करेगा कि कौन सा स्केलेटन जो है फ्रैक्चर हुआ है, तो डिपेंडिंग ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेजल स्केलेटन प्लेटिंग ऑफ नेजल बोन इज टू बी कैरीड आउट। और अगर नेजल स्केलेटन का फ्रैक्चर है तो नेजल बोन्स की प्लेटिंग करेंगे लेफोर्ट 2 में। लेफोर्ट 3 में कौन सा इंसिजन देते हैं हम लोग, बाइकोरोनल इंसिजन। लेफोर्ट 3 के लिए कौन सा इंसिजन दोगे आप, बाइकोरोनल इंसिजन दोगे, लेटरल ऑब्लिक इंसिजन दोगे, इंट्राओरल बक्कल सल्कस इंसिजन दोगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। बाइकोरोनल, लेटरल ऑर्बिटल एंड इंट्राओरल बक्कल सल्कस इंसिजन, ये तीनों इंसिजन देते हैं। ये हो गया हमारा जो इंटरनल में डायरेक्ट ऑस्टियोसिंथेसिस था, उसके लिए इंटरनल में जो हमने डायरेक्ट ऑस्टियोसिंथेसिस प्रोसेस किया था मैक्सिलरी फिक्सेशन में, उसके लिए हमने पढ़ा कि हम कौन कौन से इंसिजन देना है किस किस फ्रैक्चर में, और सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड कौन है इसका। ठीक है, दूसरा है हमारा सस्पेंशन वायर फिक्सेशन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। सर्कम जाइगोमैटिक सस्पेंशन एंड पेरिफॉर्म अपर्चर, इसमें 3 टाइप के सस्पेंशन हम लोग करते हैं। लेफोर्ट 1 के लिए कौन सा सस्पेंशन करेंगे हम लोग वायर फिक्सेशन, सर्कम जाइगोमैटिक एंड पेरिफॉर्म अपर्चर। सर्कम जाइगोमैटिक एंड पेरिफॉर्म अपर्चर हम लोग करेंगे लेफोर्ट 1 के लिए। लेफोर्ट 2 एंड 3 फ्रैक्चर लेवल के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेटरल फ्रंट सस्पेंशन के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे, फिक्सेशन करेंगे। लेफोर्ट 2 एंड 3 के लिए लेटरल फ्रंट करेंगे। अब हमने पढ़ लिया है इसमें इंटरनल फिक्सेशन हमारा फिनिश हुआ। अब हम लोग जल्दी से एक्सटर्नल फिक्सेशन देखते हैं। इसमें क्या है, क्रेनियो मैंडिबुलर है एंड क्रेनियो मैक्सिलरी है।
तो जो एक्सटर्नल फिक्सेशन है ना, ये बहुत पुराना मेथड था, बहुत ही कम्बरसम मेथड था, जिसको अब एलिमिनेट कर दिया गया है जब हमारे पास नए प्रोसेस और नए मेथड आ गए। तो एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन, स्टेबल स्कल बोन सब, इसमें क्या होता है एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन में? स्केलेटल, तो स्टेबल स्कल बोन सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ फिक्सेशन फॉर द फ्रैक्चर ऑफ फेशियल स्केलेटन। ठीक है, जो स्टेबल स्कल बोन है उसको हम लोग अपना पॉइंट ऑफ फिक्सेशन बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं। मेटालिक फ्रेम अटैच टू आउटर कॉर्टिकल बोन और अ पीओपी हेड कैप इज यूज्ड। या तो मेटालिक बोन होगा जो कॉर्टिकल बोन से अटैच करवाएंगे, या पीओपी हेड यूज करेंगे। It is now a thing of past. With the invention of newer and less cumbersome methods of fracture fixation, जैसे कि यूज ऑफ मिनी प्लेट्स, इन सब की वजह से ये वाला जो एक्सटर्नल फिक्सेशन है उसको एलिमिनेट कर दिया गया। अब ये पास्ट की बात हो गई, ये हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए ही पढ़ते हैं। अब था हमारा क्रेनियो मैक्सिलरी एंड क्रेनियो मैंडिबुलर, नाम से ही क्लियर है। यूज ऑफ हैलो फ्रेम और लेवेंट फ्रेम टू फिक्स fracture of maxillary segment is craniomaxillary, craniomandibular, fracture of mandibular segment to a stable cranium, treatment of fractured mandibular segment to a stable cranium। अब एक और फ्रैक्चर हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है जाइगोमैटिक कम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ये भी छोटे से में फिनिश करेंगे हम लोग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट देख के। जाइगोमैटिक कम्प्लेक्स फ्रैक्चर, इट इज मोस्ट परमानेंट बोन इन द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ फेशियल स्केलेटन। ठीक है, जाइगोमैटिक कम्प्लेक्स जो है ये सबसे प्रोमिनेंट बोन कहाँ पे है? जब हम लोग लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फेशियल स्केलेटन लेटरली देखें तो ये हमारा प्रोमिनेंट बोन हो जाता है। इसके 4 बोनी अटैचमेंट्स होते हैं, पिरामिडिकली ये शेप बनाएगा। मैक्सिलरी, स्फेनॉइड, फ्रंटल एंड टेम्पोरल, जो 4 प्रोसेस है जाइगोमैटिक बोन के, वो निकल के अटैच करेंगे मैक्सिलरी बोन से, स्फेनॉइड बोन से, फ्रंटल बोन से, टेम्पोरल बोन से। हो सके तो ये याद रखना, जाइगोमैटिक 4 बोन से मैक्सिला, स्फेनॉइड, मैक्सिला, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड स्फेनॉइड, इन सबसे अटैच होता है। इसीलिए फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स आर नोन एज टेट्रापॉड फ्रैक्चर। टेट्रापॉड फ्रैक्चर किसको कहते हैं? फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स को हम लोग टेट्रापॉड फ्रैक्चर कहते हैं। अब एक टर्म है ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट फ्रैक्चर किसको कहते हैं? फ्रैक्चर ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, फ्रैगमेंट्स ऑफ द बोन ऑफ द फ्लोर आर डिस्प्लेस्ड इनटू द एंट्रल कैविटी। ठीक है, ब्लो आउट फ्रैक्चर क्या होता है? फ्लोर ऑफ ऑर्बिट का फ्रैक्चर होता है जिसमें उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ना वो एंट्रल कैविटी में जाके एम्बेडेड हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ फ्लोर ऑफ ऑर्बिट ऑफ आई। अब ट्रीटमेंट ऑफ जाइगोमैटिक अप्रोच, जाइगोमैटिक फ्रैक्चर के लिए ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है हमारा? इट इज डन मेनली गिल्स टेम्पोरल अप्रोच। इट इज डन मेनली फॉर डिप्रेस्ड जाइगोमैटिक आर्च। ठीक है, गिल्स टेम्पोरल अप्रोच कब करते हैं हम लोग? मेनली फॉर डिप्रेस्ड जाइगोमैटिक आर्च फ्रैक्चर, बट कैन ऑल्सो बी यूज टू एलिवेट और डिस्प्लेस्ड जाइगोमा। गिल्स टेम्पोरल अप्रोच हम लोग कब करेंगे? जब डिप्रेस्ड जाइगोमैटिक आर्च हो या डिस्प्लेस्ड जाइगोमा हो। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज डन ऑन द प्रिंसिपल दैट टेम्पोरल फेशिया इज अटैच अलोंग द upper border of the arch, whereas temporalis muscle passes under the arc and is attached to the coronoid process. The principle of Gill's temporal approach is, ये दोनों मसल कहाँ कहाँ अटैच हो रहे हैं? टेम्पोरालिस फेशिया मसल जो है वो अपर बॉर्डर ऑफ जाइगोमैटिक आर्च पे है, जबकि टेम्पोरल फेशिया जो है अपर जाइगोमैटिक आर्च से जाके अटैच हो रहा है, जबकि टेम्पोरालिस मसल जो है वो अंडर द आर्च से होता है और कोरोनॉइड प्रोसेस पे अटैच होता है। इस प्रिंसिपल के थ्रू ना फिर हम लोग वेरियस इंसिजन, मैनिपुलेशन ये सब करते हैं। Only reduction but not fixation can be done as fracture are not directly exposed. Gill's temporal approach के थ्रू जाइगोमा फ्रैक्चर का बस रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग। जो बोन डिस्प्लेस है उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जो दूर दूर बोन है उनको अपनी जगह पे ला सकते हैं, लेकिन फिक्सेशन गिलीज अप्रोच के थ्रू नहीं होता है क्योंकि साइट हमने इंसाइज करके ओपन नहीं किया है, एक्सपोज नहीं किया है, सिर्फ रिडक्शन होगा गिलीज से। नेक्स्ट इज बकल सर्कस अप्रोच। बकल सर्कस अप्रोच से भी हम लोग रिड्यूस करते हैं जाइगोमैटिक फ्रैक्चर के बॉडी ऑफ जाइगोमैटिक फ्रैक्चर, जाइगोमा फ्रैक्चर या फिर जाइगोमैटिक आर्च को। तो फिक्सेशन कैसे करेंगे? फिक्सेशन कैन बी डन यूजिंग ट्रांसऑशियस और बोन प्लेटिंग। ट्रांसऑशियस वायरिंग के थ्रू होती है और बोन प्लेटिंग के थ्रू होती है। इन दोनों मेथड के थ्रू बस हम लोग रिडक्शन करते हैं।
कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, कॉम्प्लिकेशन में क्या है, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा का, मैंडिबल का, जाइगोमा का, सबका कॉम्प्लिकेशन और लगभग सेम है, इकाइमोसिस, ब्लीडिंग, पेरिस्थेशिया एटसेट्रा। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, नन यूनियन, डिलेड हीलिंग या मैल यूनियन, आइदर यूनियन ही नहीं हो बोन का, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लैक ऑफ बोनी फ्यूजन ऑफ द फ्रैक्चर एंड्स, नॉन यूनियन हैज टू बी ट्रीटेड सर्जिकली, फ्रैक्चर एंड्स हैव टू बी फ्रेशेंड एंड रीयूनाइटेड। अगर नॉन यूनियन हुआ तो ये करेंगे हम लोग। डिलेड हीलिंग हम लोग कब कहेंगे, जब 4 से 6 हफ्ते बाद भी ना फ्रैक्चर हील नहीं हुआ है तो उसको डिलेड हीलिंग कहेंगे, 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम ले रहा हो हील के लिए। मैल यूनियन, सही जगह पे बोन यूनियन ही नहीं होगा, ट्रिस्मस हो सकता है, पेरिस्थेशिया हो सकता है, इकाइमोसिस एटसेट्रा, ये सब होंगे कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ पहला सेक्शन मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा वाला। अब नेक्स्ट है आज का टॉपिक हमारा मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल प्रैक्टिस। अब ये फिनिश करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।